आप लोग का 10 क्लास का मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। तो आप लोग का दिमाग में घूम रहा है कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन लाएँ और कैसे गेस करें और सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट हम लेके आए हैं। जैसे सोशल साइंस यानी 19 तारीख को जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए यानी अर्थशास्त्र का सबसे वीवीआई 2 मार्क्स का लेके हम आए हैं। 1 से 7 चैप्टर का जितना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, उसी का निचोड़ हम लेके आए हैं। यानी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट इस बार के लिए इसी से नंबर यानी 25 को दिए, इसी से ही आप लोग का 2 नंबरिया यानी बन जाएगा। जैसे दिया हुआ है जैसे दिया हुआ अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मुद्रा चलाने वाले व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद क्या लिखना है? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बस इतना ही लिख के छोड़ देना। इसी में 2 मार्क्स दे देगा। कितना मार्क्स दे देगा? 2 मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर 2 मार्क्स दे देगा। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है यानी मिला-जुला हुआ अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जैसे सतत विकास क्या है? सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास वह विकास है जो लगातार चले, यानी एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, हमारे दादा परदादा यानी हम लोग की तरफ जैसे आ गए, इसको क्या बोलेंगे हम? सतत विकास करें। जैसे बरगद का पेड़, ऐसे ही उदाहरण लेके हम उसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास। आर्थिक नियोजन, इसी तरह से आर्थिक नियोजन क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? आधारित संरचना पर प्रकाश डालें। और प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं और आय से क्या आप क्या समझते हैं? और 9 नंबर का क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ कैसा संबंध है? उसके बाद 10वां नंबर में है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके और कौन सी संस्था के द्वारा दी गई है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1968 में की गई थी। अब कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तभी का कितना था? 20 रुपया था। और उसके बाद एटीएम क्या है? उसके बाद सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का एटीएम क्या है? इसको वीवीआई हर साल लगभग में पूछा जाता है। हर साल यानी फर्स्ट सिटिंग या तो दूसरा सिटिंग में लगभग में पूछा जाता है एटीएम क्या है हर साल। उसके बाद 12 नंबर में है क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? उसके बाद 13 नंबर में वस्तु विनिमय क्या है? उसके बाद 14 नंबर में क्या है? यानी मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? 15 नंबर में है क्या? बचत क्या है? बचत क्या है? उसके बाद 16 नंबर में स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? इसको हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं HSG यानी स्वयं सहायता समूह बोलता है। उसके बाद 17 नंबर में क्या है? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? उसके बाद सहकारिता से आप क्या समझते हैं? उसके बाद आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है? उसके बाद 20 नंबर में आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? उसके बाद 21 नंबर में क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद 22 नंबर में बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उसके बाद 23 नंबर में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद 25 नंबर में मुद्रा की परिभाषा दे। इसी 25 से आप लोगों का इस बार यानी गैस किया हुआ, इसी से आपका 2 मार्क्स का जितना भी होगा सब इसी से बन जाएगा। तो आप 2 नंबर देख लिए। अब देखेंगे आप 5 मार्क्स का देखेंगे। 5 मार्क्स में यानी 6 क्वेश्चन दिया है भाई, 6 क्वेश्चन दिया है। 6 में इस बार 9 तारीख को 9 19 तारीख को लगभग में एक बना के, इसी से आप एक बना के आइएगा, एक बना के आइएगा। तो पहला पहला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? क्या कारण बताना है, उसका बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर की अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र आय की परिभाषा दे और इनकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है? उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय में क्या अंतर है? उसके बाद पांचवा नंबर में है, मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। इसके बाद छठा नंबर में है, राष्ट्र संस्था किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो हम इस 5 नंबर को हम कैसे बनाएंगे? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है? कारण के बारे में, अगर कारण के बारे में बोले बांटा गया है तो हमें थोड़ा सा संक्षेप में लिखना होगा। अगर हमें अंतर के बारे में बोले तो अंतर क्या पूछा है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय क्या करेंगे हम? पहले प्रति व्यक्ति आय क्या लिखेंगे? पहले हम प्रति व्यक्ति आय, पहले बीच में लाइन खींचेंगे, उसकी प्रति व्यक्ति आय लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या लिखेंगे हम? राष्ट्रीय आय लिखेंगे, राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय लिखने के बाद हेडिंग दे देंगे। उसके बाद 1 नंबर दे इसका लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, और उसके बाद 1 नंबर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ऐसे ही हम कम से कम 4 से 5 पॉइंट हमें दर्शाना है। इसी में हमें एग्जामिनर में 5 नंबर दे देंगे। और जैसे बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन की क्या कारण, मुख्य कारण है। और मुख्य कारण क्या क्या है, बाढ़, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, कारखानों की कमी। इसी तरह से हम पॉइंट बाय पॉइंट बाढ़ लिखेंगे। बाढ़ लिखने के बाद हम देंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के एक मुख्य कारण क्या है, बाढ़ है। बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आने के कारण बहुत जान माल की क्षति होती है, इसीलिए बिहार की वृद्धि नहीं हो पाती। इस तरह से हम कह सकते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के मुख्य कारण है। इसी से बाढ़ के बारे में लिखते। उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में लिखेंगे। उसके बाद शिक्षा की कमी, यानी शिक्षा लिखेंगे, शिक्षा की कमी लिखेंगे, शिक्षा की कमी के बारे में लिखेंगे। उद्योग की कमी के बारे में लिखेंगे। इसी तरह से हम इसको बना के आएंगे। 19 तारीख को पूछा जाएगा। 6 में से 1 को पूछा जाएगा, यानी 100% है, 100% है, यानी 6 में 1 को जरूर पूछा जाएगा। आप 1 को बना के आओगे, इसी में कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा जिससे आप 1 बना के आओगे इस बार। तो इसी तरह से आप रिवाइजिंग करते रहिए और बार बार पढ़ते रहिए। लगभग में कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का है, और उसके बाद 6 क्वेश्चन किसका होता है, 4 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। उसके बाद हमें कितना बनाना है, 2 क्वेश्चन इससे बनाना है और 1 क्वेश्चन इससे बनाना है। टोटल नंबर कितना हो गया, 4 और प्लस 4 कितना हो गया, 8 मार्क्स हमें 26 क्वेश्चन से मिल रहे हैं। 8 मार्क्स कितना मिल रहा है हमको, 8 मार्क्स किससे मिल रहे हैं, हमको 26 क्वेश्चन से मिल रहे हैं।